हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडलय भक्त वांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की सिंह कृपा करुणा से चौरासी कोस ब्रज मंडल धाम के हृदय स्थल श्री राम धाम से महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल है भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम जय जय श्री हरि शरण जय श्री जय जय हरि शरण। वंशी विभूषित करान्नवनीरराभ पीताम्बराधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरगन्धनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने अपनी लीला कथाओं के श्रवण की महिमा का गान करते हुए उद्धव जी से कहा, श्रद्धावन कथायाम में शुद्ध भक्ति का भगवान ने वहां उपदेश दिया। शश्वन मदन कीर्तन जैसे प्रसंग आया, प्रहलाद जी कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम तास्य सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की ये नवधा भक्ति, ये श्रवण भक्ति से ही आरंभ होती है। श्रवण भक्ति भगवान अवतार लेते ही इसीलिए कि जगत के जीव भगवान के इन लीला चरित्रों का रसपान कर करके जीव अपना उद्धार करे, अपने द्वारा अपना पतन न करे। ऐसी बात भगवान ने गीता जी में भी कही है। और भगवान के कथाओं के श्रवण कीर्तन करते करते रसिक जन तो ऐसी स्थिति में आ जाते, वाह गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वाणी गदगद हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। रुदत्त वीक्षणम हसति क्वचित विलज्योदगायति रक्तते च मदभक्ति तो भुवनम पुनात्। ऐसी बारी भगवान के लीला चरित्रों की महिमा है। और कार्तिक मास महोत्सव में श्री तुलसी मैया का क्या कहना है। यहाँ तो दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप राशियों का नाश है। स्पर्श मात्र से शरीर की पवित्रता है। शरीर की शुद्धि क्या होती है? शुद्धि का अर्थ ही होता है जीव कोई ऐसी क्रिया करे जिससे वो सर्वथा निष्पाप हो जाए। या दृष्टा निखलाग संग समनी स्पृष्टा व पुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता नरसने सिक्तांतत्रासे प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संप्रोक्ता।
नस्तत् चरणे में मुक्त फलदातस्यै तुलस्यै नमः। भगवान को अर्पित करने से भगवान के चरणों तक ले जाती हैं, प्रभु के प्रेम की प्राप्ति कराती है, भगवत प्राप्ति कराती है। तभी तो कहते हैं महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी। ऐसी तुलसी मैया के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रसंग है कथाक्रम में श्री बाल कृष्ण लाल अपनी मल्लिका मौसी के यहाँ अब तो अपने आप चले जाते हैं, और चले ही नहीं जाते। आज तो घर में कोई नहीं है, पर द्वार खुला है। गोपी इसीलिए जमुना जी गई है, इतनी दुखी थी, जमुना जी में कूद के प्राण दूंगी। जमुना जी में कूद के प्राण दूंगी। कन्हैया आया नहीं, कल बहुत खिजा दिया उसको गौशाला में, पर कन्हैया आया। और जब उसने दृश्य देखा, देखती ही रह गई। क्यों? उन बालकृष्ण लाल के दर्शन की बड़ी उत्कट अभिलाषा थी हृदय में। आज आवे तो खूब माखन पवाओ। और जब दृश्य देखा तो फिर नीयत बदल गई। क्यों? इससे तो इसको तो खिजाना, इसका रूठना, इसका लड़ना, इसका मारना पीटना, वस्त्र नोचना खींचना बड़ा प्यारा लगता है। जब मल्लिका जी आई द्वार पर, द्वार जानबूझ के खोल गई थी, क्या पता वो आवे। और उसको चोरी से आना, छिप छिप के आना, ये सब वैसे भी बड़ा प्रिय है। तो अभी तो माखन चोरी की लीलाएं भगवान ने आरंभ की है। सबसे पहले यहीं पहुंचे, यहाँ अधिकार थोड़ा ज़्यादा लगता था उनको। आई तो देखती है कि बालकृष्ण लाल माखन के मटके में एकदम इतना कोमल माखन था, उसने बाहर भी नहीं निकाला, छाछ के ऊपर ही तैर रहा है। क्यों? निकाल देंगे तो फिर इतना कोमल नहीं रहेगा। हमारा बालकृष्ण तो अतिशय कोमल है, अतिशय सुकुमार है। पर बड़ी प्रसन्न भई। और फिर जो माखन प्रभु भोग न लगावे तो बंदर खावे, बिल्ली खाए, कुत्ता खाए, क्या करना है? गोपियों को कुछ नहीं करना है। बहुत निराश होके गई थी, बड़ी हताश होकर जमुना जी से आ रही थी, भीतर से बड़ी व्यथित थी वो गोपी। मैंने कन्हैया को कल बहुत खिंचा दिया गौशाला में, तो द्वार की ओर तो पीठ किए और एक पैर से खड़े हो गए, एक पैर को घुटने से मोड़ लिया, दाहिना हाथ मटके में डाल रखा है। गोपी बाहर से देखती है, थोड़ा सा नवनीत निकालते माखन और अपने मुख में डालते चलते हैं। तो गोपी देखते ही सोचती, भाई तू यहाँ कहाँ से आ गया? बड़ी धीरे धीरे चल के भीतर आई गोपी, तू यहाँ कहाँ से आ गया? मानो भीतर तो अतिशय मिठास है, अतिशय प्रेम है प्रभु के लिए, बालकृष्ण के लिए, पर ऊपर से थोड़ा कड़ा रुख करके कहती है। तो बालकृष्ण क्या कहते हैं? एक बछड़ा भाग आया है, देख गोपी बिना कुछ सोचे समझे कुछ बोल मत। बोलते तो हैं पर मुंह घुमा के गोपी की ओर नहीं देखा, मटके में हाथ डला हुआ है, बिना कुछ सोचे समझे बोल मत। हाँ, एक बछड़ा भागाया। ऐसा लगा गोपी को मानो वो नंद बाबा के सब बछड़ों की संभाल इसी को मिल गई है, और इसका ये बछड़ा जो भाग आया लगता है इस मटके में ही घुस गया है। अब वो हंसी को रोक नहीं पाती है। जो जमुना जी से जल भर के मटका लाई थी घट, उसको भी संभाल नहीं पा रही थी, उसको इतनी हंसी आ रही थी बालकृष्ण की बात पर। उसने पूछा, तू मटके में क्यों उलझा है? अरे
तेरा बछड़ा क्या इस मटके में कूदा है? अरे ठहर, इसमें चींटी पड़ी भई है। अब दाहिना हाथ गोपी की ओर हिलाकर बालकृष्ण कहते हैं, इसमें चींटी पड़ी भई है। लेकिन लाला तेरे मुख पे, तेरे कपोल पर माखन क्यों लगा है? गोपी पीछे से घूम के सामने आके बालकृष्ण के दर्शन कर रही है। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। चींटी तो मटके में, पर माखन सब जगह। ठाकुर जी कहते हैं, खाज चलती थी, तू थी नहीं घर में, कौन खजावे मुझे। अब सिर उठाया, अभी तो हाथ हिलाया था, अभी देख नहीं रहे गोपी को। अब सिर उठाया, विशाल कमल के समान नेत्र, मानो उन नेत्रों से उलाहना दे रहे हैं कि मुझे इतनी खाज हो रही थी, तो थी नहीं, तो कौन उठा गए। तो उलाहना क्या दे रहे हैं नेत्रों से, तू इतनी बड़ी है गई है, अपने आप कुछ समझ में ना आवे। ये प्रभु ने बोला नहीं, नेत्रों से कहा। अरे मतलब समझ जा मैं माखन खा रहा हूँ, पर प्रभु ये कैसे कहें कि मैं माखन खा रहा हूँ। प्रभु तो ये कह रहे थे कि इसमें चींटी पड़ी है, सोई निकाल रहे हो। तो इतने में तो आधम की मुख पे कैसे लगा लिया। खा जा रही थी, तू घर में थी नहीं, कौन खजावे, मुझे खजानो पड़ो। याते माखन कपोलन पे लग गए हो, याते माखन मुखारबिंद पे लग गए हो, इन हाथन पर लग गए हो, देख। पर नेत्रों से उलाहना दे दिया कि माखन खाता हूँ, तो क्यों मुझे विक्षेप करती है। अच्छा, ये तो बातें करती चली जा रही है गोपी। इसी दृश्य को तो हृदय में बसाने के लिए उसके प्राण व्याकुल थे, रात भर सोई नहीं थी। कहती कि लाला ये बता, ये बछड़ा क्या मटके में घुसा है, कूद गया? कन्हैया कहते हैं, तेरे मटके में मैं उलझा हूँ या झांकता हूँ, तो इसमें गाय बैल बछड़ा बछड़ी न सही, अरे चैटा चैटी कुछ तो होगा इसके भीतर, इसलिए इसके अंदर उलझा हूँ। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। 2.5-3 साल के प्रभु हैं, पर ये नहीं कहते कि माखन के लिए उलझाऊँ, कुछ तो होगा इसके भीतर। ये नहीं कह रहा है कि माखन है। अब तो गोपी खुल के हंस पड़ी, पछता रही है। क्यों? थोड़ी देर तो मुझे रास्ते में खड़े होकर ही इसको देखना था, मैं बहुत जल्दी भीतर आ गई। और कितना तनिक तनिक सा माखन मुख में डाल रहे हो ये कन्हैया। अरे मोहन, और जैसे गोपी हंसी तो प्रभु को बुरा बहुत लगता है। हाँ, हंसते ही, और प्रभु के अधर तो कैसे बिम्बा फल के समान लाल लाल, अभी तो माखन के कारण उज्जवल दिखते हैं। माखन में सना हुआ हाथ, सने हाथ से भागे, बातें बनाते बनाते भागे। वो भी पुकारती रह गई, पर इतने नटखट है, इतने चपल है प्रभु, भाग निकले। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की। अभी तो वो भाग निकले। अब सोचती है कि कल तो मुझसे कई भूले हो गई, क्यों बहुत खिजाया था कन्हैया को। आज मटके से माखन निकाल के खा ही रहा था, सो मैंने कठिनाई कर दी बीच में आके। आज क्या करती है, अगले दिन माखन पूरा निकाल लेती है मटके से, और एक चांदी के बड़े सुंदर पात्र में उस माखन को बाहर रख देती है और छिपकर घर में ही बैठ जाती है। आज जमुना जी नहीं जाती है। देखना था आज नीलमणि आएगा, आज आकर वो क्या करेगा, क्या करेगा। अब इनको तो रोज जाना है मल्लिका मौसी क्या, और आज माखन बाहर है, कोई खटपट ना है। आया कन्हैया, आया, और द्वार तो खुला ही था। गोपी छिपी भई थी घर में, अब भीतर चला गया सीधे। ओह, देखा प्रभु ने पात्र में तो सामने ही माखन का लौंदा इतना बड़ा प्रसन्न है गए, इतने प्रसन्न है गए, ताली बजाते बजाते रुके। इधर उधर घर में देखा, अकेले में ही प्रसन्न है प्रभु, ताली बजा बजा के एक एक बूंद माखन देती, इतना नचा नचा के आज पूरा माखन का लौंदा प्रसन्न है रहे। और फिर इधर उधर देखा,
अब गोपी तो जब देखा प्रभु ने तो और जहाँ थी वहीं दुबक गई। बालकृष्ण सोचते हैं कल की भांति जमुना जी जल लेने गई होगी। मानो अब आज क्या करेगी, आज तो सब माखन मैं खा जाऊंगा। पैर आधे मोड़कर बैठ गए और मुख किधर किया है, द्वार की ओर। जैसे आवे भागो, नजर उतर द्वार की ओर और माखन फटाफट मुख में। बोलिए श्री माखन चोर भगवान की। नेत्र द्वार पर लगे। इतने चतुर हो गए। गोपी सोचती इतना चतुर हो गया है, मैं बाहर से आऊं तो देखने की कितनी सावधानी रख रहा है। वो कितना खाते हैं उठा उठा के उसमें से। अपनी तर्जनी अंगुली और अंगूठा दाहिने हाथ का, अब उसमें जितना उठ जाए एक बार में उतना ही मुख में जाते हैं, मुख में डालते जाते हैं। और माखन से सने हुए प्रभु के लाल लाल अधर हैं। तो कुल 5-7 बार मुख में माखन दिया प्रभु ने। गोपी सोचने लगी 5-7 बार तो मुख में माखन दिया, कन्हैया रुक क्यों गया। तो कन्हैया क्या कर रहा है वहां, गोपी देख रही है। मणि में खंभा लगा हुआ है गोपी के उस स्थान में जहां माखन छिपा के रखी थी, और उस खंभ को देख के बालकृष्ण बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं, अरे 5-7 बार तो माखन मुंह में डाला, अचानक रुक गए। खंभे में देखा, अरे तू कब यहाँ आ गया, ले माखन खा। गोपी तो दुखी हुई थी, सोचती है आया तो अकेला था, बातें किससे कर रहा है, किसको माखन खवा रहा। गोपी ने थोड़ा झांक कर देखा तो उस मणिमय स्तंभ में जो मणि का दर्पण था ना, उसमें जो प्रभु का प्रतिबिंब पड़ रहा था, वो बालकृष्ण अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रहे थे। अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। तो कब आ गया, ले 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 माखन का। मानो मुंह मत खोल, मुंह अपने मुखारबिंद को माखन से भर दे, आवाज मत कर नया। हाँ, माखन खाना है तो आवाज मत कर, सावधान रहे। अब माखन देते तो वो ले, तब तो उससे कहते अरे तू ले तो सही, मैं तो और दूंगो, तू रूठ मत, मैं तो और माखन दूंगो। और तू सब खावे ना तो सब खवा दूं, क्यों, नहीं तो चोरी पकड़ी जाएगी। अब ये दूसरा कहाँ से आ गया, ये सब पोल पट्टी खोल देगा। गोपी आने वाली कभी भी आ जाए। प्रभु कहते हैं यदि तो सबरो माखन चाहिए ना, तो मैं सबरो माखन तो दे दूंगो, तू रूठ मत, तू ले तो सही, देख माखन बहुत मीठा है। अब कन्हैया को लगता है, बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय। नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। बोलो 5 मिनट कीर्तन बोलो कृपा करके। बस आगे का प्रसंग हम लोग प्रभु के साथ, गोपी के साथ उस प्रसंग का दर्शन करेंगे। 5 मिनट कीर्तन बोलो। अच्छा चलो, बालकृष्ण लाल की जय। होने दो प्रसंग थोड़ा सा है, बहुत सुंदर। तो उसको मना रहे हैं कि भाई तू रूठ मत, जल्दी जल्दी खा ले जो खाना है। इनको तो गोपी देख रही है कि ये बालकृष्ण को तो लगता है कि तोक आके इनके पास बैठ गया। क्यों, तोक भी तो नीलवर्ण है और ठाकुर से छोटा है, तो प्रतिबिंब भी छोटा पड़ रहा है और नीलवर्ण पड़ रहा है। तो गोपी सोचती है ये तोक को देख करके माखन खवाए रहे हो कन्हैया। और वैसे भी तोक पर तो शुरू से ही ठाकुर जी प्राण देव हैं, तोक पर तो बहुत प्रेम है शुरू से ही। और जब तक तोक को ना खिला लें तब तक खाते नहीं घर में, प्रांगण में। तू खा ले तू। अरे कितना आग्रह था प्रभु के स्वर में, कितनी मिठास।
खा। और माखन चौथा मणि के स्तंभ से लगाते जा रहे हैं और उससे कहते हैं अपने प्रतिबिंब से, अब मैं तुझे लिए बिना ना कहीं माखन खाने नहीं जाऊंगा, तू रूठ मत, तू तो माखन खा ले। उसका मनावन करने लगे। गोपी को हंसी आ रही है, कन्हैया कितना भोला है। अरे इस कन्हैया का भोलापन तो सीमा से परे। अब तो गोपी से रहा नहीं गया, हंसकर जहाँ से छिपी थी वहाँ से निकली, तो हाथ में माखन लेकर बड़े सहज वो नंदनंदन श्याम सुंदर गोपी के पास आ गए। और जब आ गए तो कमल के समान विशाल लोचन भर आए। उनका चंद्रमुख उदास हो गया था। गोपी से कहने लगे, देख गोपी, ये जो तोक है ना, तोक तो रूठ गया है, तू चल उस तोक को मेरे लिए मना दे। मेरे हाथ से तोक आज माखन नहीं खाता, मैं उसको साथ लेके आया नहीं ना, इसीलिए तू चल, तू जल्दी चल और तोक को मेरे लिए मना दे, वो रूठ गया है। अब तो गोपी की जो हंसी थी वो भूल गई। क्यों? उन नंदनंदन के नेत्र भरे भरे, इतना दुख है, तोक माखन नहीं खाता। तो प्रभु के कपोलों को सहलाकर पुचकारती है गोपी और कहती है, लाला तो कहाँ है? कन्हैया ने मुड़ के मटके के पास देखा। अब तो को हो तब तो दिखे, वो तो मणियों के कम्बे के दर्पण में दिख रहे हो, तो वहाँ है नहीं। बड़े संकोच में पड़ गए, मानो लज्जित से हो गए और फिर अचानक भाग खड़े हो गए। गोपी पुकारती रही, अरे आ आ माखन तो खा जा, अब मैं तो को बुला लाती हूँ, तू आ माखन खा जा। लाल तो भाग मत, दौड़ मत, गिर पड़ेगा। पर कहाँ कोई सुनने वाला है। आज भी गोपी को लगा मेरी भूल थी, माखन का पात्र मुझे मणि के कम्बे के पास नहीं रखना चाहिए था। और अभी अपना नीलमणि है, ये अपने शरीर और अपने प्रतिबिंब के भेद को कहाँ समझता है? ये तो समझता नहीं है, ये तो ना समझ है। ये तो किसी और की उपस्थिति समझ लिया, और पहले ही देख लेता तो पहले ही भाग गया होता डर के। पर आज भी बहुत थोड़ा सा माखन खा के भाग गया। भाग तो गया, पर मैं उसके पीछे दौड़ थोड़ा ही सकूं। आज भी प्रभु, गोपी बड़ी व्याकुल है, भीतर से व्यथित है। आज भी प्रभु बहुत थोड़ा सा माखन खा के गए। और फिर माखन, अब तो पता पड़ गई 2-4 घरों में बालकृष्ण जा के धीरे धीरे माखन खा रहे हैं, पर बड़े अधिकार से मल्लिका मौसी के पास माखन खाते हैं। और सब जगह तो सब नचाती हैं, गवाती हैं, बूंद बूंद माखन हथेली पे धर देती हैं, थोड़ो सो चाटो और फिर नाचो, और माखन चाहिए तो प्रभु को लगता है कि अकेले जाओ तो नाचना पड़े और माखन थोड़ो मिले, तो वैसे करूँ अपनी मंडली तैयार करूँ। और जब ये गोपी घर में ना रहें, गौशाला में रहें, गौ दोहन करें, जमुना जी जावें, अन्य किसी कार्य से बाहर जावें, तो इनके घर में घुसो और इनके घर में घुस के इनके भांडन को फोड़ो। क्यों? मुझे तो एक एक बूंद देवें, और अब सब सखान के संग जाऊंगो, उत्पात करूंगो, और माखन, सब माखन लूट के, दूध दही माखन लूट के, खा के, फैला के सब बरोबर कर दो। बोले श्री बालकृष्ण लाल की। भगवान श्री बालकृष्ण खूब आनंद से ब्रज में, क्यों आज तोक दिख गया। प्रभु को मालूम पड़ता है तोक ने माखन इसलिए नहीं खाया, तोक रूठ गया मुझसे। क्यों? तोक को लेकर माखन चोरी करने नहीं आया, और तोक के आने के पहले से माखन खाए रहे तो मैं याते तोक रूठ गयो। अब विचार में है कि अब चलूं, बढ़िया से तोक को मनाऊं,
बालकृष्ण के प्राण तो तोक में अटके, ये बात सब जाने हैं। नंद भवन में ये बात सब जाने हैं। और सबसे छोटे तोक और मंडली तो बड़ी बृहद है। चलो जी, बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरिशरण। भगवान आज थोड़ा 5-10 मिनट पहले छुट्टी, आप लोग कीर्तन हो रहे हैं।